डोंट ब्रेक द एनटीए स्टूडेंट। जी बिल्कुल, इन्होंने लिख दिया है कि पहले से सिस्टम को सबको फिक्स कर लिया गया है और ये स्टूडेंट को इन्हीं से पूछते हैं कि इनका कहना क्या है और ये कहना क्या चाहती हैं। अच्छा बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बहन का। और नाम क्या है बहन का? अदिति जी। और आपका क्या नाम है? बिल्कुल, बहुत ही राइट आपकी मांग है और इसमें सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ये कोई नीट की ही बात नहीं है, हमारे जो इंडिया में है और हर स्टेट की बात करें। हमारी सारी मांगे हैं। मांग हमारी पहली है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, इस पर भी एक्शन लिया जाए। दूसरा, जितने भी पेपर लीक होते हैं उनका ऑनलाइन चार्जेस लगते हैं, जो बच्चा एक साल मेहनत करता है उसका मुआवजा दिया जाता है, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जो स्कूल सरकारी स्कूल हैं उनमें भी निरीक्षण किया जाए। मैं कहती हूँ हर महीने हर हफ्ते सरप्राइज निरीक्षण होना चाहिए। आप जाकर के देखेंगे, सॉरी भी बोलेंगे स्टूडेंट से। बच्चों पे लाठीचार्ज और पार्टियों के साथ आने से भाजपा का कोई मंत्री, एमएलए, एमपी, विधायक प्रोटेस्ट में साथ आने की वजह से में चला गया। ये अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वैसे ही खत्म होगा। शिक्षा सुधार सर कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, बेसिक जरूरत है देश की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सड़क, बिजली, ये तो शिक्षा चाहिए, आगे बढ़ सकता है इस देश में। अच्छा, हम लोग खड़े थे, हम कोई बीजेपी सरकार के हमको धर्मेंद्र प्रधान के हम सिस्टम के खिलाफ थे, उसमें उस व्यक्ति आया, उसको हटाओ, नहीं हटाया, मोदी लाठीचार्ज कराया, हमारा सिस्टम बीजेपी के पक्ष में गया। राहुल गांधी आए, हमारा एडर राहुल गांधी की तरफ गया। आम आदमी आई, अखिलेश यादव आए, उनकी वाइफ आई, सपा बसपा आए, हमारा पक्ष की तरफ गया। जबकि हमारा था ही नहीं किसी के पक्ष में, सरकार ने अपनी बीवी की अपने पैरों पर लाठी मारी और हम लोग उधर गए। भाई उड़ता तीर वाला काम उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल, ये उसको याद आएगा कि हमने गलती की है और आग नहीं बनाएगा और आ चुका है सब है। मोदी के ऐसे वाली वीडियो किसी का सब कुछ है, इसको याद आ गया कि हमने गलती की है। सरकार की फट पड़ी है एकदम। बिल्कुल भाई, बस अभी अब कपड़े फट रहे हैं, अभी इनकी और कुछ पड़ेगी। ऐसा ही होगा। परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए, उनका अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए और उसके साथ साथ आने वाले टाइम पे यदि कोई वैकेंसी निकलती है और फिजिकल इंजरीज की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इंजरीज हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमारे स्टूडेंट्स की आई है। इसलिए इस डेट को याद रखेंगे और इस्तीफा जल्द से जल्द इस्तीफा दो। हम हार मानने वालों में से नहीं है, हमारी कोई कास्ट कोई जाति नहीं है, वी आर ओनली स्टूडेंट्स। हमारी एकता है, हम साथ रहेंगे, हम देश के कोने कोने तक जाएंगे। अगर आप नहीं आते, इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम जल्द से जल्द देश के सभी स्टूडेंट्स आपके घर का घेराव करेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उससे नीचे बात नहीं होगी। दूसरी मांग, दिल्ली में हमारे भाइयों बहनों का साथ जो अत्याचार किया है, इसी का काले कपड़ा पहन के विरोध करता हूँ। छात्रों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। और ये जो 12, 13, 14 साल से आप चला रहे हैं, जवाबदेही तय होगी। अभी नया शिक्षा सचिव ज्वाइन किए, कोई गंगवार है, नाम नहीं पता है, वो एक्चुअली सेक्रेटरी उनके। हाँ, सचिव। एक हीरा चोरी में केस चल रहा है। वही तो बात है यहाँ पे, मतलब आप एक उसमें कहते हैं ना, एक चोर को हटा करके महाचोर को बैठा दे रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी बात होगी?
पूरी भाजपा सरकार इसी पे है कि कौन कम चोरी किया है, कौन ज्यादा अधिक, चोरी उसी में किया तो है। कंपटीशन उनके अंदर, उसी में ही competition बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सब नहीं चलेगा, बहुत हो गया। और चलना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये देश के युवा हैं, ये कमजोर नहीं है। अगर आप इनको कमजोर समझना चाहोगे तो ये आपके बालों के एक एक बाल नोच डालेंगे। अभी तो इनको ये मौका मिला देश बचाने की, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का। आप हमें शिक्षा दो, देश हम बचाएंगे, देश हम बढ़ाएंगे। आप बस हमें पढ़ाई दीजिए और दूसरा आपका कोई काम नहीं है। देश हम बचाएंगे, देश हम बढ़ाएंगे। और वो मतलब तो वैसे भी अनएजुकेटेड लोग सभी छात्रों में खुशी का माहौल है। अब उनका भविष्य क्यों आपको भविष्य और खतरे में पड़ गया है। आप इसमें आप कहीं भी कुछ किए तो आपको प्रधान सेवक ही जाएंगे। क्या रहेंगे उनके लिए? प्रधान सेवक के लिए प्रधान सेवक भी उनकी सेवा करेंगे। प्रधान सेवक के भी का माहौल होगा, जरूर होगा, होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, राजनीति नहीं है। आप बैठ गए किसी अच्छी बात कर रहे हो, आपकी अर्जी तो नहीं है, मतलब किसी हटेगी नहीं तो आप कुर्सी के कभी भी आप हो सकते हैं। बैठ करके एजुकेटेड लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। ये फंडेड लोग हैं, ये चीन द्वारा यहाँ पर पढ़े लिखे गए हैं। अरे हम पंडित थे, काय मिलने गए 6-6 बार। वही चीज है, नाक में दम हुआ तो पहुंच गए। अभी चाइना, नेपाल, बंगाल, हमारे ये दलाल जो बैठा और तो अभी उन्होंने एनआईए को लगाया हुआ है कि जांच करिए जाके अभिजीत दीपके की, और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं सौरभ दास बैठे हुए हैं, और जो राका बैठे हुए हैं अभिषेक राका, आशुतोष, मतलब देश विरोधी थे, हाँ, हाथ मिलाए। इन लोगों को एनआईए भेज कर इनकी जांच कराने शर्म आनी चाहिए। शेम गुलाम धर्मेंद्र प्रधान को हम कहते हैं। ये सब झूठ बात है। कल एनआईए ने और क्या कहते हैं यहाँ के राजदूतों ने रिपोर्ट जारी की है विदेश मंत्रालय से कि इस प्रोटेस्ट में कोई भी विदेशी फील्डिंग नहीं है। कल रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये सब झूठ है, अराजकता फैलाने का आरोप है। छात्र जेन्युइन है, उनकी मांग मानी चाहिए और एक चोर को छुपा के दूसरा चोर नहीं। इस्तीफा देना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। और जो आप 15 साल से 14 साल से जवाबदेही नहीं दे रहे थे ना, अब आपको देनी पड़ेगी। इसी बात का तो उन्हें दुख रीलबाजी है ना, जो रीलबाजी करने आ गए इंस्टा पे। हमसे नहीं जीत पाए। अच्छा, एक बात बताएं, 20 साल रीलबाजी किए हैं, ये रीलबाजी छोड़िए, इस्तीफा दे। ये जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है मानते हैं, आपकी ही मीडिया है, हमारी तो नहीं है। आपकी मीडिया, आपको अपने मीडिया के ऊपर से भी विश्वास उठ गया जो आज इंस्टा पर 12 बजे आकर के ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरे भाई, प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को, और ये छात्र नहीं डरेगा, एक लाठी का जवाब लेगा। और मीडिया इसमें खोई हुई है कि हमारे महामानव की जो रील है वो 300 मिलियन से ऊपर चली गई है। उसी पे पागल हुए हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, अगर उनको पता होता पहले भाग लिए होते, हम लोग को रोक लेते पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब वो तो उसी में 4-5 हज़ार लोग हैं। कि अरे ये कल को मारेंगे, इनको लाठी 70 कर देंगे। वो सोचिए अभिजीत दीपके अमेरिका से कौन यहाँ जानता है। देश का पहला आंदोलन है, जब उठ जाता है तो कभी वापस नहीं आता। ये आंदोलन जन जन का बन चुका है, जन जन का बन चुका है, आम जनता का बन चुका है। जिन माँ बाप को, जिन 14-14, 15-15 साल के बच्चों को आपने लाठी मारी है, तो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। वो एक एक जुल्म का हिसाब लेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन सी न्यूज़ से है? ये हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंट, जी बिल्कुल, हमारा यूट्यूब चैनल है, भारती बलवन सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, और इसलिए इस वीडियोस को हम उसमें डालते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको सबको पता है कि आज प्रयागराज में ये शिक्षक भर्ती को लेकर के और जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है उन सब जगहों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया था, जिसमें सभी बच्चे आए हुए हैं। उसी कड़ी में एक हमारे भाई आए हुए हैं और इनका जो हाथ में दफ्ती है, इसमें इन्होंने कुछ लिख रखा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। इन्हें से पूछते हैं वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो भाई बताइए, इसमें जो लिखा है वो दिख क्यों नहीं रहा है? सारे अच्छे काम लिखे हैं। जी जी जी, वो काम लिखे हैं जो काम हो चुके हैं जी, और हम लोगों को पता नहीं चला कि हम लोग बेरोजगार से रोजगार पा गए हैं। अच्छा, इसलिए उसमें सारे अच्छे काम लिखे हुए हैं। उनके निगाहों से जो देखेगा उनको ही काम दिखेंगे, अन्यथा किसी स्टूडेंट को काम नहीं दिखेगा। अच्छा सर, हमें तो नहीं दिख रहा है, बट इसमें काम क्या लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? ये हमारे मतलब इन स्टूडेंट्सों के लिए है या किसी विशेष के लिए? एक प्रजाति जो है आजकल वो अंधभक्तों के रूप में प्रजाति आई हुई है, उन्हीं के लिए है क्या? आपने सही कहा कि अच्छा, अंधभक्तों के लिए है, जो नारे लगाते हैं बीजेपी के और कहते हैं कि इतना निर्माण, इतना फलाना हो गया, ढमाना हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, उनके लिए सेवा लिया दिख रहा है। आप समझ में आया है? अच्छे काम, और किसी इसीलिए ये नहीं दिख रहा। हम सोचे कि इसमें आपने कुछ लिखा ही नहीं, लिखा तो बहुत कुछ लेकिन दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा, जो अंधभक्त होगा, चश्मा लगा के देखेगा, अंधभक्त वाला। बहुत सही, बहुत सही। और ये भाई के देखिए अपना प्रदर्शन करने का ये एक बहन है जो अपना लेकर के आई हैं और इन्होंने क्या अपना फिक्स द सिस्टम, डोंट ब्रेक द एनटीए स्टूडेंट। जी बिल्कुल, इन्होंने लिख दिया है कि पहले से सिस्टम को सबको फिक्स कर लिया गया है और ये स्टूडेंट्स को इन्हीं से पूछते हैं कि इनका कहना क्या है और ये कहना क्या चाहती हैं। मैंने भी रीनीट का पेपर दिया था। 1 महीने का जो ड्यूरेशन रहता है, 132 साल और मेहनत करते हैं और फिर जब आपको ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पहले या तो डिप्रेशन से निकले या तो रिवीजन करें। तो जो 1 महीने का हमारे लिए टाइम था ना, वो कम ही था। बच्चों का सिलेक्शन हो
अच्छा बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इन बहन का। और नाम क्या है, आप बहन बताना चाहिए? अदिति। अदिति जी, और आपका क्या नाम है? अनुष्का। मैं सिर्फ नीट की बात ही नहीं कर जी, रही जी, हूँ, बिल्कुल। CLAT की, SSC की, सारे एग्जाम की बात कर रही Yes, yes, हूँ। yes. सब में आप या तो आप पेपर लीक करवा देते हैं, बिल्कुल, या तो फिर आप उसमें धांधली करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा जो मेहनत करके साल भर जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही राइट आपकी मांग है और इसमें सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन बच्चों के साथ ये नाइंसाफी मत करो। बिल्कुल, ये कोई नीट की ही बात नहीं है, हमारे जो इंडिया में है और हर स्टेट की बात करें। धर्मेंद्र प्रधान जी